Good morning everyone. This is Geeta Bhatt and you are watching Geeta Bhatt ki Haristal Diary. I hope you all are doing well. So today we are going to discuss one of the famous poem of Matthew Arnold, The Scholar Gypsy. Let's understand the Scholar Gypsy in a simple way. The Scholar Gypsy is one of the finest pastoral and philosophical poems written by Matthew Arnold. He is one of the greatest Victorian poet and critics. It was first published in 1853. The poem is based on an old legend Oxford student. He became dissatisfied with his ordinary life and so he leaves Oxford University and joined a band of gypsies. He wants to discover their secret knowledge and mysterious way. यहाँ पर जो पोएट हैं मैथ्यू अर्नोल्ड, ये विक्टोरियन एज के बहुत ही प्रसिद्ध पोएट माने जाते हैं। इनकी जो ये पोएम है द स्कॉलर जिप्सी, यहाँ पर ये एक स्कॉलर स्टूडेंट की कहानी बताते हैं। एक स्कॉलर स्टूडेंट अपनी ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी को छोड़कर जिप्सीज के ग्रुप को ज्वाइन करता है। अब यहाँ पर आपको एक टर्म सुनाई दिया होगा, स्कॉलर एंड जिप्सीज। तो पहले हम स्कॉलर एंड जिप्सीज का मीनिंग समझते हैं। स्कॉलर मीन्स क्या होता है, आप सब जानते हैं। स्कॉलर विद्वान होता है, यू कैन से एजुकेटेड स्टूडेंट। एंड द टर्म जिप्सीज ये रिप्रेजेंट करता है वंडरिंग पर्सन और यू कैन से ग्रुप। एंड एक टर्म और सुनी होगी आपने, पेस्टोरल। इट रिप्रेजेंट नेचर। द स्कॉलर जिप्सी एक पेस्टोरल पोएम है। पेस्टोरल का मतलब यहाँ पर प्रकृति का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पर एक यंग ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, एक छात्र अपनी पढ़ाई को छोड़कर, अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़कर जिप्सीज के ग्रुप को ज्वाइन कर देते हैं। तो पोइट हमें बताना चाह रहे हैं कि एक यंग ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ते हैं। वो एक तलाश में है, एक ऐसी तलाश में वो जो ये मटेरियलिस्टिक लाइफ है इससे वो डिससेटिस्फाई हैं। तो वो इससे दूर जाना चाहते हैं। तो उन्हें जिप्सीज का ग्रुप मिलता है और उसे ज्वाइन करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब एक दिन उनके फ्रेंड उन्हें ढूंढते ढूंढते जाते हैं तो उनके फ्रेंड्स उनसे पूछते हैं कि आपने ये इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी छोड़ी, आप इतने विद्वान हैं, फिर भी आपने इस यूनिवर्सिटी को छोड़ा। तो अपने फ्रेंड्स को वो आंसर देते हैं कि जो ये जिप्सीज हैं इनके पास एक सीक्रेट नॉलेज है, इनके पास मिस्टीरियस वे हैं जो हमारे पास नहीं है, जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो वो उसी नॉलेज की खोज में है, उसी विजडम को वो प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर पोइट हमें स्कॉलर जिप्सी के थ्रू ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये कुछ नहीं है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर ह्यूमन की जो डिजायर्स होती हैं वो कभी पूरी नहीं होती हैं, उनकी एक के बाद एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं और डिजायर्स होती हैं, इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। तो वो इस भौतिक संसार की आलोचना करते हैं पोइट। और जो छात्र हैं, जो ये जिन्होंने जिप्सीज को ज्वाइन किया, उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो पोइट हमें उस छात्र के थ्रू ये जो पोएम है द स्कॉलर जिप्सी, इसके थ्रू हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन का हम एक उद्देश्य रखना चाहिए जो हमने अभी प्राप्त नहीं किया है। द स्कॉलर जिप्सी रिप्रेजेंट फेथ, पर्पस एंड डेडिकेशन, वाइल मॉडर्न मैन रिप्रेजेंट डाउट्स, डिससेटिस्फैक्शन एंड एंजाइटी। तो यहाँ पर पोइट हमें बताना चाह रहे हैं, एक कॉन्ट्रास्ट है कि स्कॉलर जिप्सी और मॉडर्न मैन के बीच में। अंत में यह कहा जा सकता है कि स्कॉलर जिप्सी केवल एक छात्र की कहानी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान, सत्य और जीवन के उद्देश्य का प्रतीक है।
मैथ्यू आर्नोल्ड हमें अपनी इस पोएम के थ्रू यही समझाना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। हमने इस मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर रहकर हमने एक अपना एम फिक्स करना चाहिए और हमने वो नॉलेज, वो विजडम प्राप्त करना चाहिए जिसमें शांति की अनुभूति हो। क्योंकि जो ये भौतिक संसार है, यहाँ पर कोई कभी संतुष्ट नहीं होता। तो मैथ्यू आर्नोल्ड हमें अपनी पोएम के थ्रू ये मैसेज कन्वे करते हैं कि हमें इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर रहकर हमने एकाग्र होकर अपने जीवन के उद्देश्य को बनाना है, एक ऐसा विजडम प्राप्त करना है जिससे शांति मिले। तो ये पोएम यहीं पर समाप्त होती है। आई होप द पोएम इज नाउ क्लियर टू यू। Thank you so much for watching. Keep learning, keep revising. See you in the next session.